दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे बॉलीवुड के उस सुपरस्टार के घर और जिंदगी की कहानी की ओर जिसे लोग प्यार से संजू बाबा कहते हैं। यह खूबसूरत और आलीशान घर मुंबई के बांद्रा के पाली हिल इलाके में स्थित है। यह वही घर है जहां कभी उनके पिता सुनील दत्त और मां नरगिस दत्त रहा करते थे। संजय दत्त की जिंदगी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं। इसमें है नाम, शोहरत, दौलत, प्यार, ड्रामा, विवाद और जेल तक का सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय दत्त की पूरी अनसुनी कहानी। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई तब बॉम्बे में हुआ। उनका पूरा नाम संजय बलराज दत्त है। उनके पिता सुनील दत्त उस दौर के सुपरस्टार थे और मां नरगिस दत्त को तो लोग बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री मानते थे। उनकी दो बहनें हैं, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त। प्रिया दत्त बाद में राजनीति में भी आईं और सांसद बनी। कहते हैं कि संजय दत्त बचपन से ही नटखट स्वभाव के थे। उनके माता पिता उन्हें बेहद प्यार करते थे, लेकिन घर में माहौल स्टारडम से भरा हुआ था। संजय दत्त का जीवन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ उनकी ड्रग्स की लत से। महज 9 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार सिगरेट पी थी, फिर धीरे धीरे मारिजुआना, चरस और आखिरकार हार्ड ड्रग्स लेने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि वो सुबह उठते ही ड्रग्स लिए बिना रह नहीं पाते थे। संजय दत्त ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने अपनी जिंदगी के लगभग 9 साल ड्रग्स में बर्बाद किए। उनकी लत इतनी खतरनाक थी कि एक बार तो वे अपने जूतों में हीरोइन छुपाकर कश्मीर तक ले गए। बाद में जब इस बारे में सोचते हैं तो खुद डर जाते हैं कि पकड़े जाते तो उनका करियर खत्म हो जाता। संजय दत्त ने अपनी पहली फिल्म रॉकी 1981 से बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म का निर्देशन उनके पिता सुनील दत्त ने किया था, लेकिन फिल्म रिलीज होने से ठीक पहले उनकी मां नरगिस का कैंसर से निधन हो गया। फिल्म रॉकी हिट हुई, लेकिन मां की कमी ने उन्हें तोड़ दिया। इस दर्द को दूर करने के लिए वे और ज्यादा ड्रग्स की गिरफ्त में चले गए। 1980 और 90 के दशक में संजय दत्त ने कई सुपरहिट फिल्में दी। विधाता 1982 नाम 1986। इस फिल्म ने उन्हें संवेदनशील हीरो का दर्जा दिलाया। सड़क खलनायक 1993। इन फिल्मों से वे एक्शन हीरो बन गए। 1999 में आई फिल्म वास्तव द रियलिटी में उनका किरदार रघु आज भी याद किया जाता है। यह फिल्म उनके करियर की सबसे अहम फिल्मों में से एक मानी जाती है। 2003 और 1903। 2006 में आई मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई ने तो उन्हें घर घर का चहेता बना दिया। मुन्ना भाई और सर्किट की जोड़ी आज भी लोगों को याद है। संजय दत्त का पर्सनल लाइफ भी किसी फिल्म से कम नहीं। पहली शादी ऋचा शर्मा 1987। ऋचा से उनकी मुलाकात अमेरिका में हुई थी। शादी के कुछ ही साल बाद ऋचा को ब्रेन कैंसर हो गया। संजय दत्त का नाम हमेशा विवादों से जुड़ा रहा। 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट केस में उन पर गैर कानूनी हथियार रखने का आरोप लगा। कई साल कोर्ट केस चला और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। कहा जाता है कि जेल में उन्होंने पढ़ना, लिखना और योग सीखा। उनके जीवन की यही कहानी बाद में 2018 की फिल्म संजू में दिखाई गई। रणबीर कपूर ने इसमें संजय दत्त का किरदार निभाया। 1996 में ऋचा का निधन हो गया। उनकी एक बेटी त्रिशाला दत्त है जो न्यूयॉर्क में रहती हैं। दूसरी शादी रिया पिल्लई 1998 मॉडल रिया पिल्लई से शादी की, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा नहीं चला। 2008 में दोनों का तलाक हो गया। तीसरी शादी मान्यता दत्त 2008। असली नाम दिलनवाज शेख 2008 में गोवा में शादी की। इनके 2 जुड़वां बच्चे हैं, बेटा शाहरान और बेटी इकरा। संजय दत्त का आलीशान बंगला मुंबई के पाली हिल बांद्रा में है। यह घर बेहद मॉडर्न और लग्जरी डिजाइन वाला है। अंदर जिम, मिनी थिएटर और बड़ा गार्डन है। दीवारों पर उनके माता पिता की तस्वीरें लगी हुई हैं, जिन्हें वे बहुत मानते हैं। संजय दत्त कारों और बाइक्स के भी बेहद शौकीन हैं।
उनके पास लग्जरी कारों का कलेक्शन है, रोल्स रॉयस घोस्ट फेरारी 599 जीटीबी, बेंटले कॉन्टिनेंटल, लैंड रोवर, रेंज रोवर, ऑडी Q7 और कई हाई एंड बाइक्स। आज 65 साल के संजय दत्त बॉलीवुड में फिर से सक्रिय हैं। उन्होंने KGF 2 में अधीरा का रोल निभाया और जल्द ही कई बड़ी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी गलतियां करे, लेकिन अगर वह दोबारा उठने की हिम्मत रखे तो सब मुमकिन है। दोस्तों, यह थी संजय दत्त जी के घर और उनकी जिंदगी से जुड़ी अनसुनी कहानी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए।